न्यूज़ 18 इंडिया सुन रहे थे। जिस तरह से झारखंड में ये पूरा सियासी माहौल यहां पर सामने आया, उसके बाद बीजेपी हमलावर रुख अख्तियार कर चुकी है। वो सीधे तौर पर कह रही है कि भ्रष्टाचार होगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। अब आप यहां पर आदिवासी कार्ड नहीं खेल सकते हैं, विक्टिम कार्ड यहां पर नहीं खेल सकते हैं। बहरहाल रांची में राज्यपाल से महागठबंधन के 5 विधायकों की बस कुछ ही देर में ये मुलाकात होने वाली है। आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि कौन से 5 विधायक यहां पर मुलाकात करेंगे। इन 5 विधायकों के बारे में अब जान लीजिए, क्योंकि यह मुलाकात बहुत ज्यादा यहां पर खास होने वाली है। चंपई सोरेन जेएमएम, कल जब जश्न का माहौल घर से बाहर सामने आया क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें चुन लिया गया है, हालांकि सत्ता पर काबिज होना भी बाकी है। कांग्रेस के आलमगीर आलम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 47 विधायकों का दावा हमारे पास में है। प्रदीप यादव जो कि कांग्रेस से यहां पर हैं, ये वो फिलहाल 3 हैं जो सीधे तौर पर अभी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। 2 और आप समझ लीजिए, विनोद सिंह सीपीआई एमएलए और साथ ही आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता। 5 विधायक होंगे जिनकी मुलाकात यहां पर सामने आएगी। यानी कि जेएमएम जो कि बहुमत के लिए 41 चाहिए, क्योंकि 80 जो है वो पूरा अंकड़ा यहां पर विधायकों का होता है इस विधानसभा में, और 47 का जेएमएम की तरफ से दावा है, जिसके बाबत मुलाकात का जो वक्त यहां पर तय किया गया है वो 5:30 का तय किया गया है। यानी कि अब से करीब आधे घंटे का यह वक्त है जब बड़ी सियासी तस्वीर सामने आएगी। चंद्रमोहन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। चंद्रमोहन, क्या कोई जानकारी मिल रही है? बस 5:30 यानी कि आधा घंटे का और इंतजार है, बहुत बड़ी सियासी तस्वीर नजर आएगी। बस देखिए, आधे घंटे का इंतज़ार है जब तमाम विधायक जो अभी सर्किट हाउस में मौजूद हैं, जहां पर हम खड़े हैं, वो लोग यहां से राजभवन के लिए निकलेंगे। हालांकि उसमें सभी लोगों की एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है, ये सबसे अहम है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ 5 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें चंपई सोरेन जिसके मुख्यमंत्री के नाम को नामित किया गया है, और साथ ही आलमगीर जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको बुलाया गया है, विनोद सिंह जो माले के विधायक हैं उनको बुलाया गया है, सत्यानंद भोक्ता आरजेडी के विधायक हैं उनको बुलाया गया है, और साथ ही प्रदीप यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं, इनकी एंट्री वहां पर हो सकती है। और बाकी विधायक क्या वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सबसे अहम सवाल है। और सुबह से इंतज़ार हो रहा था कि कब राजभवन से यहाँ पर कुछ जानकारी मिलती है और उसके बाद चंपई सोरेन अपने दलबल के साथ वहाँ पर राजभवन पहुँचते हैं। लेकिन अब तक 3 बजे तक उन्होंने इंतज़ार किया और उसके बाद फिर एक पत्र उन्होंने लिखी, जिसके बाद राजभवन से 5:30 बजे का वक्त दिया गया है जब वो तमाम अपने सहयोगी पार्टी के विधायकों के साथ वहां पर पहुंचेंगे। सबसे अहम बात यह है कि चंपई सोरेन के सामने न सिर्फ एक राजभवन बल्कि इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं जिसका सामना उनको करना पड़ेगा। साफ तौर पर कांग्रेस, आरजेडी और चंद्रमोहन, वो चुनौतियां कौन सी होंगी उसके बारे में आपसे पूरी जानकारी तफसील से लेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि मौजूदा वक्त में अभी सब यही जानना चाहते हैं कि जो 5 नाम यहां पर सामने आए हैं जिनकी मुलाकात शाम 5:30 बजे यानी कि अब से करीब ठीक 29 मिनट बाद यहां पर हो जाएगी, उसे लेकर क्या तस्वीर होगी? राज्यपाल से मुलाकात होगी, फिर आगे की जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी दावा पेश करने को लेकर, जिसका जिक्र खत में भी किया गया 47 विधायकों का, वो पूरी तस्वीर क्या निकल कर सामने आएगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इन 5 लोगों को जिनको बुलाया गया है उनसे राज्यपाल क्या कहते हैं। क्या आगे शपथ ग्रहण का वक्त देते हैं या फिर इनको अगली मुलाकात का वक्त देते हैं? हो सकता है कि राज्यपाल ये कह दें कि जितने भी आपके पास जो 47 आपने संख्या लिखकर उनको दिया है, अपना दावा पेश किया है, उन सभी लोगों को परेड कराइए। ऐसे में सिर्फ अभी यहाँ पर 43 ही विधायक मौजूद हैं। 4 विधायक कौन हैं जिनका मोबाइल नॉट रीचेबल बताया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार तो बनती हुई दिख रही है, लेकिन मुश्किलें बहुत इनके सामने हैं। और ऐसे में जब हेमंत सोरेन जेल जाने की तैयारी में है, अब वो होटवार जेल पहुंचने वाले हैं, एक दिन को उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती चंपई सोरेन के सामने ये है कि वो बाकी पार्टियों को, गठबंधन को और अपने विधायकों को कैसे संभाल कर रखते हैं। और जब ये राजभवन पहुंचेंगे उसके बाद तय हो पाएगा कि आगे क्या इनको शपथ लेना है या फिर राज्यपाल पहुंचेंगे आपके पास, दोबारा से लौटेंगे आपके पास। 2 बातें यहाँ पर समझनी बेहद जरूरी है झारखंड के सियासी लहजे को लेकर, क्योंकि अब ठीक 28 मिनट बाद ये मुलाकात की तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी। और इस बीच झारखंड की राजधानी रांची में हलचल कितनी तेज हो गई है वो सभी के सामने है। हेमंत सोरेन ईडी कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पेशी
के दौरान ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी। हालात को देखते हुए रांची में ईडी कोर्ट में सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, तफसील से बताते हैं। हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों के पीछे यहां पर एक दिन रहना होगा, क्योंकि ईडी ने अपनी जो रिमांड थी वो यहां पर 10 दिन की मांगी थी, लेकिन 1 दिन की रिमांड यहां पर मिल गई है, यानी न्यायिक हिरासत। वो सवाल जवाब जो कि सुरक्षा के मद्देनजर हम कह रहे हैं कि किस तरह से चाक चौबंद यहां पर है।